उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है और प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए धामों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और सचेत ऐप सहित विश्वसनीय मौसम संबंधी ऐप का उपयोग करें ताकि आपको मौसम से जरूरी जुड़ी हुई जानकारियां मिल सके। उन्होंने आगे कहा, जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है वहां यात्रा से बचना चाहिए क्योंकि भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़क बंद होने का खतरा बना रहता है। सचिव ने यात्रियों से पहाड़ी मार्गों पर सुरक्षित गति से वाहन चलाने, पर्याप्त विश्राम करने और पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने की अपील की है। उनका कहना है कि सावधानी और जागरूकता के साथ ही की गई यात्रा ही सुरक्षित और सफल होती है और साथ ही सभी के सहयोग से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अनुरोध रहेगा, एक तो ये रहेगा कि अपने यात्रा कार्यक्रम के पहले एक सचेत ऐप डाउनलोड कर लें और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी कर लें। जिसमें बरसात हो रही हो उसमें ट्रैवल करने से बचें क्योंकि बरसात होने के दौरान पत्थर गिरने का, रास्ता बंद होने का और मलबा आदि आने का खतरा बना रहता है। और जागरूक रह के यात्रा करें, पूरी नींद लें, 8 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल न करें, कोशिश करें पहाड़ पर 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल न करें और अपनी यात्रा सुबह नाश्ता करने के बाद 8-9 बजे 7 बजे के आसपास शुरू करें। कोशिश करें कि 7-8 बजे शाम तक यात्रा खत्म कर लें। बहुत रश करने के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं। इधर कुछ दिनों में कई गाड़ियां पलटी हैं। और आइए खबर पर जानकारी के लिए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरक्षित यात्रा, सुगम यात्रा और व्यवस्थित यात्रा और साथ ही मौसम की जानकारी के साथ अगर जो भी श्रद्धालु धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखते हुए कि कहाँ कैसा मौसम है, तो उनके साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और यही सुनिश्चित कर रही है सरकार भी कि जो भी यात्री यहाँ आए उनकी यात्रा सफल हो, सुगम हो। लेकिन इसको लेकर जो सावधानियां बरती जा रही हैं, इसका ख्याल कितना रखा जा रहा है, कितना श्रद्धालु इस बात को ध्यान दे रहे हैं, ये भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा पारुल आपने, क्योंकि सरकार समय समय पर अपील करती रही है और एक बार फिर से जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं उन्होंने इस बात को कहा है। और एक और जहां सरकार के मुखिया आने वाले मानसून सीजन को लेकर के, तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर जो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो सचेत ऐप है सतर्कता के लिहाज से उसको डाउनलोड कर लें और जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, जो यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं, वो खास तौर से मौसम का अपडेट लेने के साथ अपने यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। जहां आवश्यकता होती है वहां पर खास तौर पर विश्राम करें, जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर टोल फ्री नंबर पर जानकारी लें और जो मौसम का अपडेट है उसको लेने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में ये भी उम्मीद कर रही है सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं कि जो सरकार की एसओपी है, जो सरकार के नियम है, तमाम श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, चारों धामों के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सरकार के नियमों का, एसओपी का अनुपालन करेंगे और उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा होगी, उनकी यात्रा सुव्यवस्थित यात्रा होगी और यात्रा के दौरान उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पारुल बिल्कुल, और इस बात का खासतौर पर ध्यान भी रखना जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलतियां आप भी कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ यात्रा में बाधा पड़ जाती है। लेकिन अगर मौसम का, तमाम परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए आप अपनी यात्रा को सुचारू तरीके से आगे बढ़ाएं तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और यही सरकार का भी प्रयास है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।